प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजा वल्लभ, मीर मदान या खादिम खान? 1 और 4, मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई थी। उसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण है वो मर गए थे। ये कहाँ पर घटी गई थी? कलकत्ता के अंदर। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? के.एम. पणिकर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस ऑफ पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? उप दीवान है वो मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान घोषित किया? राजा सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त कहाँ किया? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहभुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे? तो खड़क सिंह। भाई ब्लिंकिट ज्वाइन करने से पहले 35-40 हजार कमाना कितना मुश्किल लगता था ना। हाँ, पर यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस राइड्स करो और फेस्टिव सीजन के शानदार ऑफर में डिलीवरी करके जो थकान हो जाती है वो अपने ब्लिंकिट स्टोर के कंफर्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो ये तीनों है वो सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड बेंटिंग है वो 1829 का 17वां रेगुलेशन। दिस इज राइट। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने।
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया था। बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध है? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसने की? तो मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा वो पवित्र माना गया। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन के दाग धब्बों पर अगर आप बेसन या नींबू लगाएंगे तो उससे किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल एक तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। डिंडीगुल एक तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में स्थापित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? 1766 और 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790 से 92
तृतीय मैसूर युद्ध, 1884 से 86 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, या 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें 2 व 3 राइट हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंदा बहादुर को गुरु तेज बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। 2 व 3 गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने, और गुरु अंगद और अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी से दी। सातवां हो गया। 8 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्य प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। ब्रिटिश द्वारा इसके सम्मेलन विलय का सही कालानुक्रम है 3, 2 और 1। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 1775 और 1780 और 1824 और 1838। अभी ये बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम ब्रह्मा युद्ध हुआ, वो कब हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, वो कब हुआ? और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो कब हुआ? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो कब हुआ? तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल स्लिममैन। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है वो बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और बहादुर शाह। सूची 2 में है शाह ए बेखबर, मुगल वंश का घृणित कायर, रंगीला और जफर। तो इस प्रकार है कि बहादुर शाह प्रथम है वो शाह ए बेखबर है, और फर्रुखसियर है वो मुगल वंश का घृणित कायर है, और मोहम्मद शाह है वो रंगीला है, और बहादुर शाह द्वितीय है वो जफर है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम के नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु। ड्रीम 11 पे बन गए अब तक कितने करोड़पति? आप भी बन सकते हो। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट की सत्ता युक्त कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियर की। किसकी? फर्रुखसियर की।
सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? 1 2 3 4 फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला एवं मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोसर अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। किसको? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? शाह आलम। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब-उद-दौला के भव्य के कारण बाहर वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली को राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम।